हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 41। शंकरो नरकाएव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने इस अवांछित संतानों के उत्पन्न होने को लेकर जो ये श्रृंखला आरंभ करी, उसमें बताया गया था कि जब कुल के वयोवृद्ध नष्ट होंगे तो कुल धर्म नष्ट होगा और कुल धर्म नष्ट होने से अधर्म फैलेगा। अधर्म फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित होंगी और कुल स्त्रियां प्रदूषित होने से वर्ण शंकर यानी अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वर्तमान श्लोक में कह रहे हैं कि अवांछित संतानें शंकरा नरकाय इवा। तो शंकरा शब्द उपयोग किया गया है वर्ण शंकर या वांछित संतानों के लिए। तो वांछित संतानें निश्चित रूप से नारकीय जीवन प्राप्त करेंगी क्योंकि वो अधर्म का जीवन जिएंगे और अधर्म के कारण उत्पन्न होंगे। और इस प्रकार से ये जो अवांछित संतानें हैं, इनके उत्पन्न होने से अधर्म का प्रचार प्रसार होगा और पिंडदान की प्रक्रियाएं रुक जाएंगी। और पिंडदान की प्रक्रियाएं रुक जाने से अब जो आगे संतानें उत्पन्न होंगी वो भी अवांछित होंगी। तो अवांछित संतानें अवांछित संतानों को जन्म देंगी और इस प्रकार से धर्म का समूल विनाश हो जाएगा। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को ये जो तर्क दे रहे हैं युद्ध ना करने का, ये धर्म शास्त्रों से दे रहे हैं और ये धर्म के जो स्रोत हैं वो परम भगवान कृष्ण हैं और उन्हीं को अर्जुन धर्म शास्त्रों से ये तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार से कुल धर्म के नष्ट होने से इस स्थिति तक आ जाएगा। जिस प्रकार से सूर्य अस्त होने से अंधकार फैल जाता है, उसी प्रकार से धर्म के नष्ट होने से अधर्म जैसा अंधकार समाज में फैल जाता है। तो जैसे कोई भी व्यक्ति अगर आंख रखे लेकिन अंधी आंख रखे तो उस अंधी आंख का कोई लाभ नहीं। जिस प्रकार से एक माली या एक किसान किसी पौधे को लगाते हैं तो पौधे के साथ साथ वो ये भी ध्यान रखते हैं कि अवांछित पौधे ना हो जाएं। तो अगर अवांछित पौधा आता है तो वो वांछित पौधे को भी नष्ट कर अपना सर्वत्र आधिपत्य जमा लेता है। और एक किसान इतनी मेहनत करता है खेत में और वो देखभाल करता है कि कहीं अवांछित पौधे उसकी फसल को नष्ट ना कर दें। इसीलिए वांछित पौधे चाहिए। या फिर आंख अगर अंधी हो तो उस आंख का लाभ क्या। उसी प्रकार से अगर संतान अवांछित हो, वर्ण शंकर हो, बिना संस्कारों के हो, तो फिर ऐसी संतान का लाभ क्या। तो अंधी आंख कोई लाभ नहीं देगी, अवांछित पौधे कोई लाभ नहीं देंगे, उसी प्रकार से अवांछित संतानें भी कोई लाभ नहीं देंगे। तो अब अर्जुन का प्रस्ताव ये है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो इस प्रकार से मैं कारण बनूंगा कुल धर्म के नष्ट होने का। और अगर मैं कुल धर्म को नष्ट करूंगा तो शंकरो नरकाएवा, तो नार की परिस्थिति उत्पन्न करूंगा और अंततः मैं भी ऐसी नार की परिस्थिति में रहूंगा और मैं नर्क को प्राप्त करूंगा। और अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो भी मैं नर्क जाऊंगा और मैं इनके साथ रहूंगा तो भी मैं नारकीय परिस्थिति में रहूंगा। तो इससे अच्छा है कि मैं इनके द्वारा मारा जाऊं, कम से कम क्षत्रिय के रूप में इनके द्वारा मारे जाने से मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। तो ऐसा प्रस्ताव इस श्लोक में अर्जुन दे रहे हैं इस श्रृंखला के अंतर्गत। हरे कृष्णा।